पकड़ लिया। एल्विश तेरे जितने भी झूठ पकड़े हैं मैंने अभी तक सिर्फ 5-6 मिनट के वीडियो के सेक्शन में पकड़े हैं, अभी तो और झूठ पकड़ने बाकी है। पकड़ लिया। लेकिन भसड़ ऐसी मची है कि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि दही और चूने में अंतर क्या है। IITian जो बाबा है ये कंट्रोवर्सी में इसीलिए फंस करके रहता है ताकि ये एल्विश ध्रुव राठी के नाम से फेम कमा रहे हैं, ध्रुव राठी नहीं कमा रहे हैं। खाओ मां कसम। दोस्तों नमस्कार। सोशल मीडिया पर अक्सर कंट्रोवर्सी चलती रहती है, विवाद चलते रहते हैं, जैसे कि एल्विश यादव और ध्रुव राठी का विवाद। माना कि तू अनपढ़ टाइप का है, लेकिन क्या इतना भी पढ़ना नहीं आता कि हर्ष मंदर और हरमंदर सिंह में डिफरेंशिएट कर सके? पकड़ लिया। हालांकि ध्रुव राठी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि किसी से विवाद करे। उससे ज्यादा परिपक्व और समझदार व्यक्ति मुझे आज के दिन इस भारत में कोई नहीं लगता। मैं इस बात को बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि ध्रुव राठी बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही समझदार और ऊंची विचारधारा वाला व्यक्ति है। और एल्विश यादव ऐसे लगता है जैसे कुछ 14 साल का लड़का हो जिसके अंदर बहुत ज्यादा विचारधारा अभी डेवलप नहीं हो पाई, इस तरीके की बचकाने हरकतें करते नजर आते हैं। पकड़ लिया। एल्विश यादव और ध्रुव राठी का विवाद क्यों रहता है? क्योंकि एल्विश यादव जो हरकतें करते हैं, जिस तरीके के कांड करते हैं, उसको ध्रुव राठी खोलते हुए नजर आते हैं। ध्रुव राठी का पलटवार एल्विश यादव अपने बचकानी हरकतों में करते रहते हैं। सोशल मीडिया पर ये कंट्रोवर्सी जबरदस्त चलती है। आप कभी एल्विश यादव के कमेंट सेक्शन को खोलेंगे तो उसमें लोग लिखते हैं अभी ध्रुव राठी आ रहा होगा तेरी क्लास लगाना है, अभी ध्रुव राठी आ रहा होगा तेरा ये करना है, इस तरीके से। दूसरा, आपने देखा सोशल मीडिया पे एक कंट्रोवर्सी बहुत ही जबरदस्त वायरल है बादशाह और हनी सिंह की। कोई गाना था जिसको लेकर के दोनों में झगड़ा हुआ क्रेडिट के लेके। वो कह रहे हैं कि हमने गाया, वो कह रहे हैं कि हमने बनाया, वो कह रहे हमने लिखा था, वो कह रहे हमने लिखा था। क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन भसड़ ऐसी मची है कि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि दही और चूने में अंतर क्या है। ये मैं अपने अंदाज से कह सकता हूं कि बादशाह से ज्यादा हनी सिंह की तरफ लोग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हनी सिंह पुराने सिंगर हैं और हनी सिंह का अपना एक अलग लेवल है। बादशाह को हनी सिंह ने सिखाया या बादशाह हनी सिंह के साथ रहकर काम करना सीखे, ये अलग बातें हैं। लेकिन इस कंट्रोवर्सी का मतलब आप लोग समझते हैं? दोस्तों इस छोटी सी वीडियो में आपको यही बताने आया हूं। असल में ये कंट्रोवर्सी जानबूझकर की जाती है। जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी कलाकार हैं, कंट्रोवर्सी सच होती है, विवाद सच होते हैं। पहले जब विवाद होते हैं तब ये सच में करते हैं, लेकिन बाद में ये विवाद जानबूझ करके जारी रखे जाते हैं। उसका एक कारण होता है। कारण ये होता है, ये लोग जानते हैं कि अब विवाद में ही लाभ है, कि दुनिया ऐसी है, दुनिया चाहती है कि किसी में आग लगे और हम उसमें घी झोंकें। जो लोग बादशाह और हनी सिंह की कंट्रोवर्सी में फंसे नजर आते हैं, एल्विश यादव और ध्रुव राठी की कंट्रोवर्सी में फंसे नजर आते हैं, लगातार मजे ले रहे हैं, खुश एक कमेंट करके खी, उनको मैं बताना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को आप पहचान लीजिए। ये वही लोग हैं जो अपने गांव मोहल्ले घरों में लोगों को लड़ते हुए देख करके खुश होते हैं। इन्हें भाई भाई के फूटने में टूटने में मजा आता है। इस तरीके के लोग कम नहीं है, 90% लोग इसी तरीके के हैं जो लोगों को लड़ते हुए देख करके खुश होते हैं। कभी वो ये नहीं चाहते कि समाज में, देश में एकता रहे। कल एक हनी सिंह की क्लिप वायरल हो रही है जिसमें हनी सिंह लोगों से कुछ कहलवा रहे हैं माइक लेकर। आप बोलना वो वर्ड, ठीक है? पिछले साल मेरी तकदीर में कईयों के गुरूर हैं तोड़े, अब तुझे कमबैक करना पड़ेगा। तो कारण यही है, ये सारी चीजें इसीलिए होती हैं ताकि इसका लाभ उठाया जाए। पहले हनी सिंह और बादशाह में विवाद हुआ होगा थोड़ा बहुत, लेकिन अभी जबरदस्त चल रही है कंट्रोवर्सी, और उसका कारण है सिर्फ ये कि इसमें उन लोगों का फायदा है, चर्चा होती है। हनी सिंह का गाना वायरल होगा तो चर्चा बादशाह की भी होगी, बादशाह का गाना वायरल होगा तो चर्चा हनी सिंह की भी होगी। दोनों लोगों को लाभ मिलेगा और समय बर्बाद किसका होगा? हमारा और आपका। एल्विश यादव और ध्रुव राठी के केस में भी यही है, लेकिन यहाँ थोड़ा अलग इसलिए है कि ध्रुव राठी को किसी की चर्चा की जरूरत नहीं है। ध्रुव राठी उस तरीके का कोई कलाकार, आर्टिस्ट नहीं है कि जिसको इस चीज़ की जरूरत हो कि लोग उसकी चर्चा करें और वो वायरल हो। वो ऑटोमेटिकली अपने आप में ही ऐसी चीज़ है कि जिंदगी में कभी वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो वायरल ना रहे, क्योंकि उसके टॉपिक जो होते हैं बहुत ही जबरदस्त तरीके के होते हैं। एकदम से कुछ नया जिंदगी में लेके आता है, कुछ नया खोज के लाता है। तो ध्रुव राठी अपने आप में अलग चीज़ है। ध्रुव राठी अपने आप में वो चीज़ है जो कभी विलुप्त नहीं हो सकता। हालांकि इस कंट्रोवर्सी से एल्विश को फायदा रहता है। ये बात मैं फिर कह रहा हूं कि एल्विश यादव और ध्रुव राठी आपस में बहुत गहरे दोस्त हैं। दोनों की आपस में बात होती है, उसके बाद ही कंट्रोवर्सी शुरू होती है। एल्विश ध्रुव राठी के नाम से फेम कमा रहे हैं, ध्रुव राठी नहीं कमा रहे हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा अभी हाल में ही IITian बाबा का भी कंट्रोवर्सी जबरदस्त चल रही है। ये बहुत होशियार आदमी है, मैं इसकी होशियारी को सलाम करना चाहूंगा, प्रणाम करना चाहूंगा। वाह भाई वाह, जबरदस्त। ऐसी ही दुनिया है और दुनिया को ऐसे ही मूर्ख बनाया जाता है। बस ये अंतर है कि कुछ लोग होते हैं ईमानदार जो लोगों को मूर्ख नहीं बनाना चाहते हैं। उनकी ये खूबी होती है कि वो लोगों से झूठ नहीं बोलना चाहते, उनको मूर्ख नहीं बनाना चाहते। जैसे कि मुझे कोई 2 करोड़ रुपए देकर के भी ये कहे कि किसी नकली गेम वाले ऐप का प्रचार कर दे, मैं नहीं करूंगा। हालांकि फिलहाल हमें कोई देने वाला भी नहीं है, क्योंकि मैं कोई यूट्यूबर बड़ा तो हूं नहीं, लेकिन बात बता रहा हूं। ये IITian जो बाबा है ये कंट्रोवर्सी में इसीलिए फंस करके रहता है ताकि ये फेमस रहे। इसने जानबूझकर ये बयान दिया था कि इंडिया नहीं जीतेगी, क्योंकि उसको पता था इंडिया जीतेगी तो लोग हमारी चर्चा करेंगे कि तू तो झूठ बोल रहा था, और लोग हमारी चर्चा करेंगे तो हमको चाहिए कि हमको यही तो चाहिए कैसे भी हम ट्रोल हो, हमारी चर्चा हो और हम दुनिया भर में जाने जाएं। और वही हुआ। अगर इंडिया हार जाती
तो बाबा भगवान बन जाता। लोग कहते वाह बाबा जी तुम तो सब कुछ जानते हो। और जब मैच हुआ करता लोग बाबा जी के पास जाया करते, किसी का सोना खोया था लोग बाबा जी को ढूंढा करते। अभी भी ये कम नहीं है, अभी अपने आप को कह रहा है मैं कल्कि हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं कृष्ण हूं, मैं राम हूं। बहुत ही अल्ट्रा लेवल का चालाक है ये आदमी, इससे बच करके रहिएगा, आने वाले समय में ये खतरनाक होने वाला है। वीडियो कैसी लगी? नमस्कार, धन्यवाद।